हमारी पेडागॉजी जो है वो क्या है। पेडागॉजी अभी बताया सर ने आप लोगों को, क्या है पेडागॉजी? शिक्षण शास्त्र है ना। शिक्षण शास्त्र में हम क्या करते हैं, हम उन विधियों का अध्ययन करते हैं जो विधि हमें किस विषय के अनुसार, कौन सी अवधारणा के अनुसार हमें पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, उसका अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरण के लिए हमारी कौन सी विधि उपयुक्त होगी और पेडागॉजी के क्या गुण होना चाहिए, है ना। पेडागॉजी के गुण धर्म क्या होना चाहिए, तो इसको लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो सरल से कठिन की ओर जो हमारी पाठ योजना गई है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है एट्रीब्यूट्स ऑफ ओपन पेडागॉजी। एट्रीब्यूट्स ऑफ ओपन पेडागॉजी का मतलब है कि हमारे जो गुण धर्म है, एट्रीब्यूट्स आने गुण धर्म किसके? पेडागॉजी के क्या होना चाहिए, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है सहभागी तकनीक, मतलब पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी। जब हम पढ़ा रहे हैं किसी चीज को तो हमें क्या करना चाहिए? तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ये हमारी पेडागॉजी कहती है कि अगर हमारे हम अवधारणा कोई ऐसी है जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो हमें सहभागी पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी का मतलब सहभागी तकनीक, हम हमारे शिक्षण विधियों में तकनीक का उपयोग करें। हो सकता है वो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सीधे केवल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से नहीं समझा पा रहे हैं, है ना। हमें लग रहा है कि कुछ उसमें गतिशीलता रहे बताने में, उसको लेकर के अच्छे से हम समझा सकते हैं। तो क्या क्या चीज का उपयोग कर सकते हैं हम? जी जी टैबलेट का हम कैसा उपयोग कर पाएंगे? कोई वीडियो दिखा करके, है ना, ऑडियो वीडियो दोनों दिखा करके हम बहुत अच्छे तरीके से उस अवधारणा को समझा सकते हैं। क्योंकि आज तकनीक का ज़माना है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है पीपल ओपननेस ट्रस्ट। हमारी जो तकनीक है वो ऐसी होना चाहिए जो विश्वसनीयता हो, जिसमें हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि लोग उसमें विश्वास करें, वो समझें। अगर हमने जो चीज़ प्रेषित किया और वो विश्वसनीय नहीं है, हवाई चीज़ें हैं और हमको प्रेषित कर रहे हैं, तो कल को क्या होगा? एक दो बार तो चल जाएगा मगर ज़्यादा देर वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो तकनीक हमारी ऐसी हो जो खुलापन हो उसमें और विश्वसनीयता हो, कुछ ऐसी चीज़ें हम रखें। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो हम नई शिक्षा नीति का जो प्रमुख अंग है वह है नवाचार और रचनात्मकता। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी कोई एक ही चीज़ है या अलग अलग है? जी, कोई भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अलग अलग है या एक ही चीज़ है? आपकी सहभागिता होनी जरूरी है। भट्टी जी अलग अलग बताइए, बैठ के ही बता सकते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब अपन बच्चों के बीच में कोई खिलौनों के माध्यम से कुछ बनवाए, सामने से डब्बा बना के। बिल्कुल। रचनात्मकता के लिए अभी आपने जो घटक देखा था करो बनाओ वाला, है ना, जो ये वाले जो हमारा कंपोनेंट है ये गुणधर्म है उसको पूर्ण करता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर अधूरी है और उसी चीज़ को हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वह है रचनात्मकता। जैसे कोई कविता है, कविता की 2 लाइन हमने बच्चों को बताया और आगे उन्हें कहा कि अब आप इसको और आगे जोड़िए, और उन्होंने जोड़ दिया। इसका मतलब रचनात्मकता करने में वह, सृजन करने में वह क्या है? दक्ष है। मगर इनोवेशन क्या है? नवाचार क्या है? मतलब रचनात्मकता ये हुई कि वो चीज हमारे बीच में पहले से है, उसी को आगे बढ़ाने की चीजें को हमने रचनात्मकता कहा, है ना। कोई कुत्ता के हमने पूरा शरीर बना दिया और कहा कि अब इसमें पूंछ बनाइए, और बच्चे ने कुत्ते की पूंछ बनाया, हाथी की नहीं लगाया। इसका मतलब वो रचनात्मकता करने में दक्ष है ना।
मगर नवाचार क्या है? नवाचार है कोई ऐसी चीजें जो अभी तक नहीं बनी। तो रचनात्मकता से कहा है कि इनोवेशन की ओर, मतलब नवाचार की ओर बढ़ने की तकनीक हो हमारी, हमें ऐसी तकनीक, ऐसी चीजों का सहारा लेते हुए बढ़ाना चाहिए। फिर तीसरा कहा है शेयरिंग आइडियाज एंड रिसोर्सेज, हमारे जो विचार हैं, जो साधन है, स्रोत साधन, उनको साझा करना चाहिए। हमारी ऐसी चीजें हों उसमें जो हम विचारों को साझा करें। आपने देखा भी होगा हर चीज में आजकल ऊपर से नीचे तक कहा जाता है कि शेयर कीजिए, साझा कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साझा करने से हमारा जो ज्ञान है और पुष्ट होता है। इसलिए हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको हमें साझा करने की और हमें कोशिश करना चाहिए ताकि हम भी पुष्ट हों और सामने वाले की जो चीज़ें कुछ नहीं है वो हमें भी प्राप्त हो। हमारी ऐसी तकनीक होनी चाहिए। फिर कहा है कनेक्टेड कम्युनिटी, समुदाय की आपसी जुड़ाव हो, बहुत जरूरी है आजकल। अगर हमारी शिक्षण विधियों में, तकनीक में वो चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे अभिभावक हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। हमें कम से कम हमारे जितने बच्चे हैं उनके अभिभावकों को तो हमारी कैसी तकनीकें हम कैसे प्रेषित करते हैं वो उन्हें मालूम हो। क्यों होना चाहिए उन्हें मालूम? हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, उन्हें मालूम क्यों होना चाहिए? जी कोई भी मालूम होगा तो बच्चों जी को, मालूम होने के बाद बच्चों को भविष्य देखेंगे, उसको और पहुंचाएंगे, दूसरे बच्चों को पहुंचाएंगे, ताकि अभिभावक सहायता कर सके। हमारे पास बच्चा रहता कितने घंटे रहता है? 5-6 घंटे रहता है। उनके पास कितने घंटे रहता है? तो ऐसी चीजें हों कि वो भी सहायता कर सकें, है ना, वो भी उपयोग कर सकें। फिर कहा है लर्नर जनरेटेड, सीखने की व्युत्पत्ति पर केंद्रित। ये सृजन शक्ति आ गई, हमारी सृजनशीलता आ गई कि हम जो सिखा रहे हैं बच्चे को, लर्न बाय डूइंग, मतलब सबसे पहले क्या होते हैं, हम क्या करते हैं? सीखने के लिए काम करते हैं। फिर क्या करते हैं? जैसे हमने अभी कक्षा पहली में नए कौशलों पे काम किया कि कम से कम बच्चा क्या सीख जाए? वर्ण सीख जाए, मात्राएं सीख जाए, शब्द सीख जाए, वाक्य में आ जाए और अनुच्छेद पढ़ना सीख जाए। हमने इन पे काम किया। अब क्या काम कर रहे हैं? अब जो चीज सीखा है उससे चीजें सीखे, जो सीखा है उनसे सीखे, मतलब अपने तरफ से भी सृजन करें। तो ये कहा गया है व्युत्पत्ति, सीखने की व्युत्पत्ति पर केंद्रित। मतलब बच्चा को केवल हमने जितना रटाया है वो उतना ही ना सीखे, वो अपने तरफ से भी कुछ चीजें कर सके। जैसे हमने सिखाया उसको 2 और 2 4, और हमने पूछ लिया 1 और 3, तो बच्चे को अगर खुद की तरफ से उन्हें अब कुछ लगाया है, अपने तरफ से ज्ञान को जनरेट किया है, तो क्या कह पाएगा? फिर वो 3 और 1 4 कह पाएगा। और अगर अपने तरफ से कुछ नहीं लगाया उनने तो क्या कहेगा? 2 और 2 तो 4 होता है, 1 और 3 नहीं होता, है ना। उसके तरफ से अगर रटी रटाई चीजें हैं तो उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान का खुद सृजन कर सके, ज्ञान को खुद एक्सप्लोर कर सके, ऐसी चीजें हमें देना चाहिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, परावर्ती अभ्यास, ये भी उसी से जुड़ा मामला है कि हमने जितनी चीजें सिखाई, क्या बच्चा उन चीजों को जो सिखाई हुई चीजों से और को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है? उसका अभ्यास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने उसको अगर आ सिखा दिया तो क्या वो ई अपने तरफ से आगे बढ़ा अथवा नहीं बढ़ा? क्या फिर केवल 2 वर्ण हमने सिखाए थे वहीं तक सीमित रहा? तो उसका ये है कि वो कम से कम अपने तरफ से भी कुछ चीज़ों को हम उसको सिखाएं, ऐसा कि वो अपने तरफ से भी चीज़ों को जोड़ना शुरू करे। और पीयर रिव्यू, सहकर्मी की समीक्षा, हमने कहा पेयर लर्निंग बहुत चल रही है हमारे उसमें, है ना। जोड़ी में अध्ययन क्यों करवाते हैं? वही साझा करने के लिए कि बच्चा एक दूसरे से सीखे और एक दूसरे के तरीकों को भी सीखे।
कि इनने ये चीज़ अगर सीखा है तो कौन से तरीके से सीखा है और मैंने ये चीज़ सीखा है तो कौन से तरीके से सीखा है, ताकि दोनों के ज्ञान को साझा करके वो समझ बना सके और अवधारणा को पुष्ट कर सके और अच्छे तरीके से रख सके। इसलिए बहुत जगह कहते हैं विचारों को साझा करो, है ना, और सहकर्मी के साथ भी जोड़ी बना करके सिखाओ, पेयर लर्निंग कहा जाता है। तो ये हमारे गुण होना चाहिए, यह कहा गया है किसमें, अब इसमें कहा गया है कि ये गुणधर्म तो ये होना चाहिए पेडागॉजी के, शिक्षा शास्त्र के ऐसे गुणधर्म होना चाहिए। मगर अब हमारा विषय क्या कह रहा है, जैसे इसमें कहा गया है कि विभिन्न विषयों की प्रकृति अलग अलग है। अभी हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, क्या पर्यावरण की जो प्रकृति है वो हिंदी से अलग है, हाँ या ना जी? देखो आपके तरफ से थोड़ा सा आना चाहिए, तब साझा होंगी चीजें, मजा आता है। क्या हमारी हिंदी पढ़ाने के तरीके और पर्यावरण के, बिल्कुल भट्ट जी कह रहे हैं कि अलग है, सही भी अलग है, क्योंकि अपने विषय की अलग प्रकृति होती है, अलग नेचर होता है। बिल्कुल कहा गया है कि क्या विभिन्न विषयों की प्रकृति अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। कोई किसी तरीके से पढ़ा करके आगे बढ़ता है, कोई विषय कुछ और दूसरे तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। हम सब कैसे सीखते हैं, एक से सीखते हैं क्या जी मैडम? हम सब एक समान सीखते हैं या अलग अलग तरीके से सीखते हैं? अलग अलग तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल। हम सब एक प्रकार से नहीं सीखते, हम सबके सीखने अथवा सोचने के तरीके एक से अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। अब आगे है कक्षाओं में बच्चों के सीखने की शैलियाँ विधियाँ एक सी हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है छात्रों को, ये देखो शिक्षक के अध्यापन का उद्देश्य छात्र को अधिक से अधिक अधिगम कराना होता है। तो क्या एक सी विधि कारगर होगी क्या हर छात्र के लिए? नहीं होगी, है ना। इसलिए थोड़ा आगे चल करके हमने कुछ अलग शैलियों को फिर जोड़ा है। विषय और विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पेडागॉजी हीन हो सकती है। ये अभी सर ने चर्चा किया, गतिविधियां सरल से कठिन के क्रम में रखी गई हैं। कैसी रखी गई हैं, ये आपके बीच में अभी प्रदर्शन हुआ है। जबकि उसका प्रदर्शन नहीं होता तो भी आपको वो चीजें बननी थी, मगर हो चुका है। बताइए गतिविधियां सरल से कठिन के क्रम में कैसी रखी गई हैं, किस माध्यम से रखी गई है? आपने अभी घटक देखे, घटक को देखे हो, सर ने समझाए भी है घटक। ये देखे, सबसे पहले चर्चा करो, मतलब किसी भी चीज को अगर किसी को हमको जोड़ना है उसको तो सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी, ताकि बोलने और सुनने का जो कौशल है वो विकसित हो जाए, उसकी चीज़ें हमें कम से कम मिल सकें और उसकी हमारी चीज़ें जो है वहाँ तक पहुँच सकें और समझ सकें हम कि इसको कौन से तरीके से हम इस चीज़ को समझाने के तरीके अपना करके समझा सकते हैं। दूसरा कहा गया है बताओ। बताओ के माध्यम से हम क्या करेंगे, सामने वाले के जो अभिव्यक्ति है उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा से थोड़ा बड़ा हो गया ना ये। चर्चा में क्या हुआ, दोनों तरफ से बातें आई। अब अभिव्यक्ति में क्या होगी, किस तरफ से बात आएंगी, बच्चों के तरफ से, है ना। अब थोड़ा सा और कठिन हो गया, मतलब पहले चर्चा दोनों की हो रही थी आपसी समझ बनाने के लिए, अब क्या हो गया, बताओ से केवल ये हुआ कि प्रश्नकर्ता को उत्तर चाहिए, तो थोड़ा कठिन हो गया। फिर कहा पढ़ो। ये पढ़ो हमारे पुस्तक में नहीं है, मगर हमें लगा कि पाठ्य योजना में इसको डालने की आवश्यकता है, इसलिए ये पढ़ो वाला जो घटक है वो डाला गया। आपकी पुस्तक में शायद वो नहीं मिलेगा, मगर आवश्यकता थी संबंधित विषय वस्तु को पढ़कर समझने के कौशल का विकास। सबके साइन होगा सर। अब थोड़ा और कठिन हो गया। पहले चर्चा किए थे हमने, चर्चा करने के बाद क्या हो गया, थोड़े हमने प्रश्न के माध्यम से उन्हें क्या किया, जोड़ने की कोशिश किया, उनकी अभिव्यक्ति को लेने की कोशिश किया। तीसरा क्या हो गया, अब जो अभिव्यक्ति है उसको लिखकर समझने की कोशिश। अब
लिखने के कौशल विकसित करने के लिए ये किया। फिर तीसरा है लिखो, संबंधित विषय वस्तु पर विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पाने का कौशल। और कठिन हो गया थोड़ा सा, हमने इसमें विकास किया और अब इसमें उसमें पढ़वाया था, इसमें लिखवा लिया। चर्चा, बताओ, अब क्या किया हमने, पढ़ो और कठिन और लिखो और कठिन। अब इसके बाद में करो बनाओ। करो बनाओ अभी हमने उधर देखा था, ये पढ़े थे ना कि रचनात्मकता, कलात्मकता, सृजनात्मकता ये विकसित कैसे हो, पेडागॉजी थी हमारी। तो उसके लिए ये वाला है करो बनाओ, आपके पुस्तक में ही है। अगर हम कोई TLM बनाते हैं, कोई अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे विषय वस्तु से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए ये वाला जो करो बनाओ वाला जो घटक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें दिया गया है रचनात्मकता। रचनात्मकता कैसी आई सर, प्लीज थोड़ा सा रचनात्मकता सर पीछे बता देंगे। रचनात्मकता का एक उदाहरण सर जी, ये सर देखना जी, रचनात्मकता का एक उदाहरण क्या हो सकता है सर? बैठे बैठे बता सकते हैं सर। हमारी चर्चा हो गई सर इसमें, पीछे वाले सर थोड़ा सा आपको जी, रचनात्मकता का कोई एक उदाहरण सर? नए शब्दों का निर्माण जी, नए शब्दों का निर्माण नए शब्दों का निर्माण। और सर कोई है कि ये सही है क्या, नए शब्दों का निर्माण होगा जी, क्या है सही जी? सर आपने बताया था उसने जैसे हाथी बनाया तो वो हाथी की पूंछ बनाएगा, कुत्ते की नहीं बनाएगा। आप कोई भी चीज को आगे बढ़ाना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। जैसे हमने कहा था कि कोई कविता की 2 लाइन हमने दिया और फिर आगे उन्होंने उसी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया, है ना, तो ये रचना हो गई। इसी को फिर लेके कलात्मकता। अभी कुछ चीजों में हमने वस्तुओं को लेकर के चर्चा किए थे, है ना, बिल्कुल, कोई भी वस्तुओं को किस प्रकार से निर्माण किया जाए, वो वाली कलात्मकता। और लास्ट में दिया हुआ सृजनात्मकता। अब नया निर्माण कर रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ से आएंगी सब? करो बनाओ से। फिर है सोचो, विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता। अब कल्पनाशीलता ये बहुत बड़ा विषय है। बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास के लिए हम कई चीजें छोड़ सकते हैं। जैसे क्या पूछ सकते हैं उनसे कल्पनाशीलता के लिए? अनाज कहाँ से आया होगा? अनाज कहाँ से आया? और सर पानी कहाँ से मिलेगा? पानी कहाँ से मिलेगा? और सोचो अगर हम 1 मिनट सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड। सोचो अगर हम 1 मिनट सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? कुछ कल्पना में ऐसी चीजें जो संभव हो अथवा असंभव हो, हम सब सोच सकते हैं। इसलिए कल्पना शक्ति में बहुत विचरण करने की आदत होती बच्चों की। अगर हमने उन्हें दे दिया कि अगर आप पेड़ होते तो, अगर पेड़ चलते तो, अगर हम पेड़ होते तो, है ना, तो तरह तरह की चीजें निकल के आएंगी कल्पना शक्ति में। अब पता करो, विद्यार्थियों में खोजने की प्रवृत्ति का कौशल विकसित करना। जैसे कहते हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम कैसे विकसित कर सकते हैं बच्चों में? कैसे विकसित कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई लैब में ले जाने की आवश्यकता होगी? सबसे पहले कक्षा 3 के बच्चे को क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे काम हम क्या कर सकते हैं सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए? देखो हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, है ना, हम कह सकते हैं क्या आप ये पता करो कि सबकी पत्तियां एक जैसी हैं? क्या सारी पत्तियों के रंग एक जैसे हैं? कि सारे पेड़ों की छाल एक जैसी है? ये छोटी छोटी चीजों से बच्चे क्या करेंगे? अवलोकन करना शुरू करेंगे। बीजों का अंकुरण के लिए भी कौन सा बीज
वहाँ रखेंगे तो कैसे अंकुरित होगा, हवा पानी धूप। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करेंगे। कहीं हमें ऐसा ही नहीं है कि बहुत बड़े ऐसे लैब की ज़रूरत है, हम छोटी छोटी चीज़ों से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी जो हैं, आपने थीम पढ़ा, थीम क्या है हमारी? थीम जो है वो पाठ्यक्रम है। थीम क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ थीम से। मतलब सबसे पहली थीम क्या है? पहली वाली परिवार एवं मित्र। अच्छा, आप अलर्ट क्यों नहीं हो भाई? जब चीजें हो चुकी तो बताना चाहिए ना। पहली थीम क्या है? मोबाइल रख दीजिए प्लीज। पहली थीम क्या है? परिवार एवं मित्र। तो परिवार एवं मित्र से संबंधित हमारी कक्षा 3 से 5 तक में कुछ चीजें हैं, है कि नहीं है? फिर दूसरी क्या है? भोजन। भोजन है हमारे कहीं पर्यावरण में कक्षा 3 से 5 तक। क्या है भोजन में? सबसे पहले तो भोजन में उन्होंने कहा है कि स्रोत है ना, जैसे बीज की बात करी अभी मैडम ने। फिर उनके तरह तरह के मतलब भोजन के प्रकार, फिर उनको बनाने के तरीके, कौन से तरीके से क्या चीज़ें खानी चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें आपको भोजन में मिलेंगी। फिर तीसरा क्या है? पानी। पानी में क्या क्या पढ़ते हैं आप? स्रोत है उसमें, उनके उपयोग है ना, ये सारी चीजें उसमें हैं। फिर आखिरी चौथा क्या है? आवास। आवास में देखा होगा कैसे आवास है? कच्चे पक्के, उनकी देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह के आवास के बारे में बताया गया है। फिर पांचवा वाला जो था वो क्या था? यात्रा। यात्रा में आपको यात्रा करने के लिए हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी और मॉडर्न चीज़ें हैं, उनको लेकर के भी बातें रखी गई हैं। मतलब अब वाहन कैसे हैं और पहले वाहन कैसे थे, परिवहन के जितने भी साधन हैं वो साधन को लेकर के चर्चा हुई है। बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक सारी चीज़ों के विषय में आपने चर्चा उसमें देखे हैं, सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगी। और फिर लास्ट वाला है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं बनाने के तरीके हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब चीज़ें हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा हमारे ये 6 ही घटक, 6 ही थीम में, थीम कितनी है? कितनी है? कौन कौन सी? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम। ये क्या हो गया? हमारा पाठ्यक्रम। और उस पाठ्यक्रम को हम कैसे सीखें, उस पाठ्यक्रम को हम कैसे सीखें, उस पाठ्यक्रम को हम कैसे सीखें, उसके लिए है ये घटक। वो चीज़ें जितनी हैं वो पाठ्यक्रम है, और उन चीज़ों को कैसे सीखें वो ये माध्यम है उनको सिखाने का। ये हमारी पेडागॉजी को कैसे हम प्रेषित करें, उनके ये तरीके हैं। अब इसमें विभिन्न तरीकों का उपयोग कैसे किया गया है आगे दिया गया है। जैसे ये हमने कहा कि चर्चा करोगे, तो आपने ये अभी सर ने इसमें रख चुके के बाद चर्चा करो में हम बहुत सी चीज़ें इसमें चर्चा करके निकाल सकते हैं। जैसे आप ही बताइए सर, चित्र में क्या दिख रहा है? मोर। मोर दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है सर? तोता। ऐसे हम अगर चीज़ें निकालेंगे तो चर्चा में बहुत सी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो ये हमारा ये चर्चा करो वाला जो है घटक पूर्ति कर रहा है, और सरल से कठिन की ओर भी ये आगे थोड़ी सा उससे और आगे बढ़ा है। तो इसमें जो है वो लिखित चीज़ें रखी गई है। अब बच्चे को सृजनात्मक के मौके भी है। इसमें क्या क्या दिए गए चित्र, और इसमें दिख रहा है जानवर के चित्र, क्या करना है इसमें? आउटलाइन करना है। मतलब यहाँ हल्का सा ही दिख रहा है, क्या क्या है ये? और क्या क्या चीजें दिख रही है इसमें? इसमें आउटलाइन देकर के बच्चे को देखो, इसमें रचनात्मक भी है और लेखन का भी स्वरूप दिया गया है।
बच्चों को पता करने के तरीके भी बताए गए हैं। तो सारी चीज़ों को समावेश करके कि ये जो चीज़ें हैं इसमें आउटलाइन करो, आउटलाइन डालो और इसमें नाम लिखो। तो बच्चा क्या करेगा? अवलोकन करेगा। क्या देखेगा? अच्छा, देखने और अवलोकन में कोई अंतर है? क्या अंतर है? देखकर वो पहचान, देखने में अवलोकन कोई अंतर है? आज ना अवलोकन पहचान कर पाए, वो देखेगा। देखो, अवलोकन का मतलब है गहराई से उन चीजों के बारे में देखना और सोचना, और देखने का मतलब देखा मैंने और हो गया, है ना। इसलिए अवलोकन करने की क्षमता, और आउट लाउड से उसमें हम क्या कर रहे हैं? वो चीजों को सृजन करने की चीजें जो उसमें कर रहे हैं और उसमें लिखवा रहे हैं। तो ये अब ये इसमें दिया गया है कि उसमें कहा गया था कि रचनात्मक कैसे बनाएं हम बच्चों को। इसमें क्या करने के लिए कह रहा है? ये क्या काम करने के लिए कह रहा है? देखो सर पढ़ के बताएंगे क्या काम करने के लिए कह रहा है। गतिविधियों के प्रकार एवं उन्हें संपादित करने की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है ताकि सभी विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने के समान अवसर मिल सके। प्रशिक्षक एवं प्रतिभागी आपसी चर्चा से जानने के प्रयास करेंगे कि दिए गए चित्र एवं अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार सभी बच्चों को करने के समान अवसर मिल रहे। देखो, हमने ऊपर समझा दिया, अब बच्चों को क्या कहा? स्वयं काम करने के मौके देना है उन्हें। कि अब इनमें क्या करो आप? इनमें भैया रंग भरो और कौन सा बर्तन है ये उसका नाम लिखो। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? केवल समझाना पड़ेगा उनको कि ये काम करना है। बच्चा मगर ये काम क्या करेगा? स्वयं करेगा। क्या कर रहा है वो? अपने ज्ञान को खुद अब यहाँ उपयोग कर रहा है ना। जो हमने उसको सिखाया कौन से रंग भरने वाली चीजें, मगर कौन से रंग कहाँ भरना है वो इनमें सीखे, इसमें भरेगा वो। मतलब अपने तरीके से खुद को अभिव्यक्त कर रहा है, ज्ञान को खुद सृजन कर रहा है। ये पेडागॉजी आपने शिक्षण शास्त्र के विषय में भी पिछले उससे सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि कोई भी चीज में अगर हम कोई भी अवधारणा है उसको कैसे प्रेषित करना है, तो आई डू, वी डू और यू डू वाली की अवधारणा को कैसे हमें देना है, तो इसमें भी दिया गया है। ये है आई डू, वी डू, इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। इस प्रकार से हम अगर चीजों को बच्चों के सामने रखेंगे, हमारे तरीके ऐसे होंगे, तो बच्चे रचनात्मक में, कलात्मक में, सृजनात्मक में, सारी चीज़ों में तर्क शक्ति करने में, कल्पना शक्ति करने में निपुण होंगे। और यही चीज़ जो कह रही है वो कह रही है हमारी 21वीं सदी की, 21वीं सदी का भारत यही कह रहा है कि आप केवल बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान तक नहीं, हमें यहाँ तक आगे बढ़ना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे होंगे वो इसमें दिया गया है, कैसे करना है। इस प्रकार से आगे बढ़ने की सारी चीज़ें पेडागॉजी में दी गई हैं। और इसी को लेकर के आगे हमारी चर्चा अभी सर ने जो बढ़ाए थे वो उसी को लेकर के थी। चलिए, आप लोगों को इसमें अगर कहीं कोई